हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द राना अकेडमी। सो लास्ट क्लास के अंदर हमने चैप्टर 4 की जो पहली एक्सरसाइज है दैट इज एक्सरसाइज 4A, उसके जो क्वेश्चंस है हमने डिस्कस कर लिए थे। तो आज के लेक्चर के अंदर मैं उसके जो रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं उनको डिस्कस करने वाला हूं। इन टोटल देयर आर 14 न्यूमेरिकल्स। तो आज के लेक्चर में मैं फर्स्ट 7 जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको डिस्कस करूंगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल हमारा कहता है अ हैमर exert a force of 1.5 Newton on each of the two nails A and B. The area of cross section of tip of nail A is 2 millimeter square, while that of nail B is 6 millimeter square. So calculate the pressure on each nail in Pascal. देखिए, सबसे पहले बात आपको मैं ये बता दूं कि जब हम यूनिट की बात करते हैं, पास्कल की बात करते हैं, तो 1 पास्कल आपका 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब आपकी जो फोर्स है वो न्यूटन में होनी चाहिए और जो आपका एरिया है वो मीटर स्क्वायर में होना चाहिए। अब आप अगर इस न्यूमेरिकल को देखो तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि जो फोर्स है वो तो 1.5 न्यूटन मुझे दी हुई है, बट अगर मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंसिडर करता हूं तो वो मुझे दिया गया है 2 मिलीमीटर का स्क्वायर। मतलब मीटर स्क्वायर तो है नहीं, तो मैं क्या करूंगा? तो पहले ना आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए अपने यूनिट को। 1 मिलीमीटर ना आपका 1 ऑफ 10th ऑफ अ सेंटीमीटर होता है और 1 ऑफ 1000th पार्ट ऑफ अ मीटर होता है। क्योंकि मुझे 1 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, 2 इंटू मिलीमीटर की जगह पे मैं ये वैल्यू डाल दूंगा 1/1000 ऑफ अ मीटर का स्क्वायर। प्लीज इस कन्वर्जन को ध्यान से समझें, इस यही सबसे बड़ी चीज है इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। सो देखिए यहां पे आ जाएगा बेटा 2 इंटू 1 अपॉन, अब देखिए यहां पे 1000 है उसका स्क्वायर है तो आ जाएगा नीचे 1000 इंटू 1000। अब साथ में क्या है बेटा, मीटर है तो मीटर का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो मीटर स्क्वायर बन चुका है। तो अब अगर मैं इसको देखूं तो ये बनता है 2 इंटू, नीचे देखो बेटा कितनी जीरोज हैं, 1 2 3 4 5 6, तो बनकर 10 की पावर 6 और यहाँ आ जाएगा मीटर का स्क्वायर। अब अगर ये 10 की पावर 6 को मैं न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा तो उसकी पावर में माइनस आ जाता है। मतलब इट विल बिकम 2 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर का स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आया कि कैसे मिलीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो देखिए अगर आप याद कर सकते हैं तो आप ऐसे याद करो कि 1 मिलीमीटर का जो स्क्वायर होता है ना वो 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। सो अगर आप डायरेक्टली याद करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो। मतलब जो भी नंबर आपको दिया होगा ना उसको मल्टीप्लाई कर दो इस वैल्यू के साथ तो वो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी मैंने आपको कन्वर्ट करके दिखा दिया है। अब वो क्या कह रहा है, अब देखो ना, बस उसने सिर्फ प्रेशर ही तो पूछा है, तो प्रेशर क्या होता है बेटा, फोर्स अपॉन एरिया होता है। अब ध्यान से देखना, जहां तक मैं बात करता हूं फोर्स की, तो यहां पे आ जाएगा 1.5, एरिया है 2 इंटू 10 की पावर -6। सबसे पहली बात, अगर मैं इसको कैंसिल करता हूं तो ये तो आता है 0.75, ये आ जाएगा। अब ये 10 की पावर -6 है, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो ये बन जाता है 0.75 इंटू 10 टू द पावर, क्या कहा था कि अगर नीचे से ऊपर लेके जाओगे तो उसकी जो पावर है उसमें माइनस, आप -1 मल्टीप्लाई कर दो। सो क्या हो जाएगा, ये बनेगा प्लस, तो ये बन जाएगा आपके पास यहाँ पे 6। ठीक है, क्या पास्कल। अब एक बात समझिए, अगर मैं इस डेसिमल को राइट साइड पे लेके जाना चाहता हूं तो उसकी पावर में उतना माइनस कर दो जितना डेसिमल प्लेस आप राइट साइड पे लेके जाओगे। जैसे कि मान लो अगर मैं एक डेसिमल प्लेस राइट साइड लेके जाना चाहता हूं तो यहाँ पे मैं कर दूंगा -1। अगर मैं मान लो 75 पॉइंट बनाना चाहता हूँ, मतलब 2 डेसिमल प्लेसेस को मैं आगे शिफ्ट करना चाहता हूँ, राइट साइड पे शिफ्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा -2। तो उस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। उसी तरह लेफ्ट साइड में अगर मैं एक डेसिमल प्लेस जाऊंगा तो यहाँ पे +1, अगर 2 डेसिमल प्लेस गया तो +2, इस तरह से हम यहाँ पे करेंगे। सो क्योंकि मुझे आपके बुक जैसा आंसर चाहिए तो मैंने यहाँ क्या किया, डेसिमल को राइट साइड पे लेके गया तो ये बना 7.5, क्योंकि एक ही डेसिमल प्लेस में राइट साइड लेके गया हूं तो उसकी पावर में आ जाएगा -1। तो 6 - 1 5 होता है, तो यहां पे आपके पास आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा
कि पहले केस में मतलब अगर मुझे जो नेल ए है अगर उसके ऊपर प्रेशर कैलकुलेट करना है तो उसका जो आंसर है वो 7.5 इंटू 10⁵ पास्कल होगा। क्यों ऐसा होगा, कैसे कन्वर्ट किया, आई होप आपको यह बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि नेल बी में आपने क्या करना है। सो नेल बी के अंदर जो हमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें दिया हुआ है बी के अंदर वो हमें दिया है 6 मिलीमीटर का स्क्वायर, ठीक है ना। अब मैंने क्या बताया कि 1 मिलीमीटर स्क्वायर 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, तो मैं क्या करूंगा 6 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर में यहां पे लिख दूंगा। डायरेक्टली हो गया। प्रेशर निकालना है तो फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो 1.5 डिवाइडेड बाय यहां पे बेटा नीचे क्या आ जाएगा आपके पास आ जाएगा दैट इज 6 इंटू 10⁻⁻6 आपके पास यहां पर आ जाता है। क्लियर हो गया। अब देखिए क्या करूंगा मैं, थोड़ा अगर ध्यान से देखें तो कैलकुलेशन आराम से हो जाती है। देखो सबसे पहले अगर मैं 3 से इसको करूं तो ये 0.5 आ जाएगा, यहां देखूंगा अगर मैं तो ये आपका आ जाएगा 2, तो 0.5 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आता है 0.25, ठीक है। तो अब देखिए ये जो 10⁻⁻6 है इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो प्लस हो जाएगा, तो 0.25 इंटू 10⁻+6 आ गया। अब डेसिमल को राइट साइड लेके जाना है तो आ जाएगा 2.5 इंटू 10 की पावर, क्या बताया था अगर राइट साइड लेके जाओगे तो पावर में -1 करोगे, सो दैट विल बी आपका इस केस में आ जाएगा 5, ठीक है जी। यहां पे क्या आ गया आपका 5, आंसर लास्ट में क्या आएगा पास्कल, तो ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर हो गया। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि अ ब्लॉक ऑफ आयरन ऑफ मास 75 kg, ठीक है। तो मास आपको इस बार दिया हुआ है तो जो है 7.5 kg आपको दिया हुआ है एंड ऑफ डायमेंशन 12 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इज केप्ट ऑन अ टेबल टॉप ऑन इट्स बेस। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि जो ब्लॉक आपका रखा गया है टेबल के ऊपर, तो जो टेबल के ऊपर रखा गया है ना उसकी डायमेंशंस दी हुई हैं कि ये आपका 12 सेंटीमीटर है और ये जो है ये आपका है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 12/8 जो है ना ये वो एरिया है जो मेरा टच कर रहा है नीचे वाले जो मतलब टेबल के साथ, ठीक हो गया। अब वो कहता है कि मुझे थ्रस्ट कैलकुलेट करो। थ्रस्ट क्या होता है, थ्रस्ट इज जस्ट लाइक अ फोर्स। सो अगर मुझे थ्रस्ट फाइंड करना ही है तो मैं कहा था वेट ऑफ द बॉडी होता है जो कि mg होगा, तो 7.5 इंटू जी की वैल्यू देखिए वहां पे दिया हुआ है ऑलरेडी कि 10 न्यूटन है, सो मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आपके पास आ जाएगा 75 दैट इज न्यूटन। तो ये आपका पहले पार्ट का आंसर आ जाता है। अगर मैं बी पार्ट की बात करूं कहता है कि मुझे प्रेशर बताओ क्या होगा। देखिए प्रेशर की जहां तक बात करें फोर्स हमारा 75 न्यूटन तो है ही है। जहां तक एरिया की बात करें तो इस केस में 12 इंटू जो 8 है ना ये वाला बेटा जो बेस है ना ये वाला बेस जो है ये टेबल से टच है, इसलिए मैं इन दो डायमेंशन का इस्तेमाल करूंगा। और अगर मुझे इसका एरिया निकालना है जैसे आई नीड टू मल्टीप्लाई देम, तो जैसे मैं यहाँ पे 12 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर करता हूं तो जब आप इसको सोल्व करते हो आपके पास जो आंसर है वो आ जाता है बेटा 96 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है ना, सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब बात वही आ गई, मुझे चाहिए मीटर स्क्वायर, यहां पे सेंटीमीटर स्क्वायर। सो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहली बात बेटा कि हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 1/100th ऑफ अ मीटर होता है। तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं ना तो मतलब इसका भी स्क्वायर होगा। तो पता है आपको कि आपका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 1/10⁴ मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब ये कि अगर मैं इसको नीचे से ऊपर लेके जाऊं तो ये 10 की पावर आ जाएगा -4 मीटर का स्क्वायर। सो याद रखना कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो चलिए अब जल्दी से पहले हम इसको कन्वर्ट करते हैं एंड उसके बाद अपना आंसर निकालते हैं। तो ये आ जाएगा 96 इंटू 10⁻⁻4 मीटर का स्क्वायर। तो देखिए ये मेरे पास आ चुका है। अब बस मुझे क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है और मेरा आंसर आ जाएगा। सो देखिए जहां तक हम प्रेशर की बात जानते हैं बेटा वो फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स हमारे पास 75 न्यूटन है, एरिया नीचे है आपका 96 इंटू 10⁻⁻4, ये ऊपर चला जाएगा दैट विल बी 75 डिवाइड बाय 96 इंटू 10⁻4 हो जाएगा। जैसे आप इसको सोल्व करते हो आपका आंसर आ जाता है 7812.5 पास्कल। तो ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं।
सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है अ वेसल कंटेन वाटर अप टू ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर। ठीक है, तो बेसिकली आपको हाइट जो है वो 1.5 मीटर दिया हुआ है। सो टेकिंग द डेंसिटी ऑफ वाटर, तो डेंसिटी जो है बेसिकली जिसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं वो 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब दिया है, जो कि ऑटोमेटिकली मेरा एसआई सिस्टम में है। एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो हमें दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। जहां तक एरिया ऑफ द बेस है वो दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा अभी मैंने आपको बताया इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा ये देखो ये क्या बन गया, 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर -4 बेस सेम पावर ऐड, तो 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर आपका ये कन्वर्ट होके आ जाएगा। तो पहला कहता कि फाइंड द प्रेशर। तो प्रेशर क्या है बेटा आपको बता चुका हूं, एच रो जी के बराबर होता है, सभी वैल्यूज डाल दीजिए। ये बन गया बेटा आपका 98 इंटू 1.5 इंटू 10 की पावर 3। जब आप सोल्व करते हो बेटा आपका जो आंसर है वो आ जाता है 14.7 इंटू 10 की पावर 3। अब देखिए जो आंसर आपको दिया गया है उसके लिए डेसिमल को लेफ्ट लेके जाना चाहिए। देखो वैसे भी ना साइंटिफिक नोटेशन यही कहती है कि पहला जो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दिया है उसके जस्ट बाद डेसिमल होना चाहिए। तो अगर मुझे इसको लेफ्ट में लेके जाना है तो इसमें +1 करूंगा, अगर राइट में लेके जाना होता है तो -1 करते हैं। इसलिए यहां पे आ गया बेटा 1.47, 10 की पावर +1 कर देंगे तो 4 आ जाएगा, और ये बेटा आपका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट वो कहता है कि मुझे थ्रस्ट आपने पता करके देना है। सो बेटा जी देखो जहां तक हम जानते हैं प्रेशर के फॉर्मूले के बारे में, सो प्रेशर होता है बेटा थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, यही होता है ना बेटा। तो एक सिंपल सी बात यहां पे ये है कि अगर आपको थ्रस्ट फाइंड करनी है तो प्रेशर को एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर अगर मुझे थ्रस्ट फाइंड करना है तो ये हो जाएगा बेटा प्रेशर इंटू एरिया। प्रेशर है 1.47 इंटू 10 की पावर 4, इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा बेटा इस वैल्यू से, तो 10 की पावर -2 बेस सेम पावर ऐड, तो आंसर आएगा 1.47 इंटू 10 टू द पावर बेटा 2। अब ये 100 है, तो जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 डेसिमल प्लेस जो है अगर आपके राइट साइड जाएंगे तो -2 होगा, तो ये खत्म हो जाता है। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना कि आपका आंसर आ जाएगा 147 न्यूटन, अगर आप इस 100 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हो। क्लियर हो गया? तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है द एरिया ऑफ बेस ऑफ ए सिलिंड्रिकल वेसल इज, देखिए अब आपको एरिया ऑलरेडी दिया हुआ है, दैट इज 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आई थिंक अब आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट आपने 300 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर करना है। अगर इन जीरोस को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर 3 इंटू 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर आ जाता है। तो अब आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं सब ये कैसे है। जो डेंसिटी है वो आपको दी हुई है बेटा 1000 kg पर मीटर क्यूब, तो ऑलरेडी ये आपका ऐसे सिस्टम में है। हाँ जो हाइट है वो आपका 6 सेंटीमीटर है बेटा, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, राइट। तो ये बन जाएगा 6 डिवाइड बाय 100, सो दैट विल बी 0.06 दैट इज मीटर। तो यहाँ पे बेटा आपके पास मीटर में मैंने कन्वर्ट कर लिया। सो पहले कहता है कि प्रेशर पता करो, तो ठीक है देखिए प्रेशर हमारा क्या होता है अभी तो आपको बताया, दैट इज हमारे पास एच रो जी। सो एच जो है वो हमारा 0.06 है, मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी जो कि 10 की पावर 3 है, क्योंकि 1000 को मैं 10 की पावर 3 लिख सकता हूं, इनटू जी की वैल्यू बेटा हमारे पास यहाँ पे देखें तो 10 है। अगर आप यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते देखो ये क्या बनेगा, बड़े ध्यान से अगर आप देखो तो आपको पता लग जाता है कि इसका आंसर यहाँ पे आता है 600 पास्कल। तो जब आप सोल्व करते हो तो इसका आंसर आता है 600 पास्कल। क्लियर हो गया? तो चलिए अब हम बात करते हैं बी पार्ट की। सो बी पार्ट में वो कहता है कि फाइंड द थ्रस्ट, और अभी आपको बताया बेटा कि मुझे थ्रस्ट अगर पता करना है तो वो प्रेशर इंटू एरिया होता है। अब जहां तक प्रेशर की बात है वो हमारा 600 है, एरिया की बात है तो 3 इंटू 10 की पावर बेटा -2 है। सो देखिए 6 3 18 तो ये हो गया, ये हो जाएगा बेटा 100। बेटा इसको मैं चाहूं तो लिख सकता हूं 1/10 की पावर 2, राइट, प्लस करने के लिए। तो ये हो गया 18 इंटू 1/100, कट गया बेटे, आंसर आपका आ गया 18 न्यूटन। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। क्लियर हो गया? तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल को देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है बेटा कि कैलकुलेट द हाइट ऑफ अ वाटर कॉलम विच विल एक्सर्ट ऑन अ बेस द सेम प्रेशर एज द 70 सेंटीमीटर कॉलम ऑफ मर्क्यूरी। डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी आपको दी हुई है। अच्छा तो आपको हाइट पता करनी है, बहुत इजी है बेटा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं प्रेशर कैलकुलेट करूंगा इस 70 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी का। ठीक है, तो देखिए कैसे करूंगा। सबसे पहले बेटा मैं आपको एक बार बता दूं
कि प्रेशर इन मर्क्यूरी अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो वो हो जाएगा हाइट ऑफ मर्क्यूरी, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बट अगर मैं प्रेशर इन वाटर कैलकुलेट करना चाहूं तो मुझे हाइट ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मुझे चाहिए होती है। कहता है कि दोनों का प्रेशर सेम है तो दोनों को इक्वेट कर देता हूं, मतलब हाइट ऑफ मर्क्यूरी, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी एंड जी इज इक्वल टू हाइट ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी। बेटा देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो जी से जी आपका यहाँ पे कैंसिल हो रहा है ना आपका। अब बात रह जाती है कि मुझे हाइट पता करनी है, कैसे पता करूंगा, देखो ध्यान से। सो ना, सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि हाइट ऑफ मर्क्यूरी यहां पे आ जाएगा 70 सेंटीमीटर। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं। ये आपका 70 सेंटीमीटर है, इनटू डेंसिटी है इसकी 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और जहां तक पानी की डेंसिटी की बात करें, क्योंकि ये नीचे जाएगा ना, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में इसकी वैल्यू होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब ऐसा करने से क्या होगा कि ये यूनिट इस यूनिट से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास सीधा हाइट ऑफ वाटर आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो आपका जो आंसर है वो आ जाता है 952 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तो ये आपका आंसर आ जाता है। बट मुझे चाहिए मीटर में, तो मीटर में चाहने के लिए क्या करूंगा, इसको डिवाइड बाय 100 कर दूंगा। सो ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा 9.52 मीटर। तो इस तरीके से बेटा आपने ये वाला न्यूमेरिकल करना था। बी पार्ट में वो कहता है कि विल द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इन पार्ट ए चेंज इफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वाटर कॉलम इज मेड वाइडर। आंसर नो है। इफ यू रिमेंबर, अगर आप चाहें तो ये फॉर्मूला भी देख सकते हैं कि जो प्रेशर होता है ना बेटा, जो प्रेशर होता है वो हमारा एच रो जी पे डिपेंड करता है, एरिया उरिया पे डिपेंड नहीं करता। तो आपको याद है मैंने आपको जब लॉज करवाए थे उसमें से पांचवा पॉइंट आपका यही था कि वो अपनी हाइट को खुद अरेंज करता है इन सच ए मैनर कि प्रेशर हमेशा सेम रह सके। सो यही उसका कहने का मतलब है कि अगर मैं अपने वाटर कॉलम जो है अगर उसको वाइड भी कर दूंगा ना, हाइट हमेशा उतनी ही रहेगी, तभी आपको सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया? तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है द प्रेशर ऑफ वाटर ऑन द ग्राउंड फ्लोर इज इतना, दैट इज 40,000 एंड ऑन द फर्स्ट फ्लोर इज इतना। सो फाइंड द हाइट ऑफ द फर्स्ट फ्लोर। बहुत ही ज्यादा आसान है। देखिए मैं क्या करूंगा, पहले मैं आपको ये दिखा देता हूं बेटा कि मेरे पास मान लो यहां पर जो प्रेशर है वो मुझे दे रहा है 40,000 पास्कल की। और अगर वो बात कर रहा है बेटा मेरे यहां वाले पॉइंट की, सपोज ये वाले पॉइंट की, तो यहां पर है 10,000 पास्कल। समझने वाली बात यह है कि बेटा इसके लिए जो हाइट है ये आपकी एच ये होगी और H1 ले लेते हूं, और नीचे वाले के लिए ग्राउंड के लिए जो हाइट होगी वो एच जी होगी आपकी। मानते हो बेटा इस चीज को? अब मैंने क्या करना है बेटा, सबसे पहले कहता है कि फाइंड द हाइट ऑफ द फर्स्ट फ्लोर। हाइट पूछा ना इसने, बहुत आसान है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं अप्लाई करूंगा बेटा 40,000 और एच जी फाइंड कर लूंगा, एंड उसके बाद मैं 10,000 पास्कल इस्तेमाल करके ये H1 फाइंड करूंगा, दोनों को माइनस कर दूंगा तो मुझे हाइट पता लग जाएगी ऑफ द फर्स्ट फ्लोर। कैसे करूंगा? तो सबसे पहले प्रेशर होता है बेटा एच रो जी आपका। अब देखिए इस केस में बेटा जो ये दिया हुआ है 40,000 दिया हुआ है, हाइट मुझे ग्राउंड फ्लोर का निकालना है, डेंसिटी मेरी 1000 है, जी मेरा 10 है, तो हाइट ऑफ जी बेटा आपके पास आ जाएगा 40,000 डिवाइडेड बाय बेटा 1000 इंटू 10। तो आपका आंसर आ जाएगा 4 मीटर। अगर मैं ये क्या है बेटा, ये ग्राउंड का मैंने निकाला अभी, ठीक है, ग्राउंड के लिए है। अगर मैं फर्स्ट फ्लोर की बात करता हूं तो हाइट बेसिकली डेप्थ फर्स्ट फ्लोर की, डेंसिटी और जी, तो यहां पर बेटा जो वैल्यू है वो 10,000 है, एंड हाइट मुझे निकालनी है। जो डेंसिटी की अगर मैं बात करता हूं बेटा तो वो हमारा 10,000 है, और जहां तक जी की बात करें वो 10 है। तो हाइट अगर मैं इसकी निकालूंगा बेटा तो इसका आंसर आ जाता है 1 मीटर। सो कहने का मतलब है कि इसकी डेप्थ है 4 मीटर की, इसकी डेप्थ है 1 मीटर की, तो बेटा हाइट कितना हुआ? 3 मीटर हो गया ना। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर? सो आपने इन दोनों को माइनस करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब हम अपना लास्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। सो लास्ट न्यूमेरिकल में कहता है बेटा अ सिंपल यू ट्यूब कंटेन्स मर्करी टू द सेम लेवल इन बोथ ऑफ दिस आर्म। If the water is poured to a height of 13.6 centimeter in one arm, how much will be the raise in mercury level in the other arm? So देखिए बेटा मैं आपको एक बार पहले समझा दूं क्योंकि आपने कभी सुना नहीं होगा YouTube के बारे में। So बेसिकली YouTube जो होता है वो हमारे पास एक वेसल होता है, लाइक दिस यू की शेप में है, ग्लास वेसल है आपका, ठीक है, इसका अपना एक एरिया क्रॉस सेक्शन होता है। अब इनिशियली क्या हुआ कि मर्क्यूरी का लेवल दोनों पे सेम है, ठीक है। अब क्या होता है बेटा, अब सिर्फ इतना होता है कि मैंने इसमें पानी पोर कर दिया।
अब ये जो मैंने पानी इसमें पोर किया, इसकी जो हाइट है वो हमारे पास है 13.6 सेंटीमीटर की। अब इसके प्रेशर की वजह से ये थोड़ा सा नीचे जाएगा, और अगर ये थोड़ा नीचे जाएगा तो ये थोड़ा ऊपर भी तो आएगा आपका, ठीक है ना। तो मरकरी कितना ऊपर आया है, मान लेते हैं कि ये हाइट ऑफ मरकरी HM है आपका। आपको पता है ये लेवल ऊपर कब तक जाता है? ये तब तक जाता है जब तक दोनों के जो प्रेशर है, दोनों साइड के जो प्रेशर है वो एग्जैक्टली सेम ना हो जाए, तब तक ये लेवल राइज करता है। जिस टाइम इसके द्वारा लगाए वाला प्रेशर इस वाले हाइट के प्रेशर के बराबर हो जाए तो उस केस में ये जो ऊपर राइज करना बंद हो जाता है। सो कॉन्सेप्ट इतना ये है कि प्रेशर ड्यू टू वाटर इज इक्वल टू प्रेशर ड्यू टू मर्क्यूरी। कॉन्सेप्ट ये है आपका। सो मतलब हाइट ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर, जी इज इक्वल टू हाइट ऑफ मर्क्यूरी, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इनटू जी। तो देखो जी से जी तो आपका यहीं पे कैंसिल हो जाता है। तो क्योंकि आपको हाइट ऑफ मर्क्यूरी निकालना है तो हाइट ऑफ मर्क्यूरी इज इक्वल टू बेटा हाइट ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी। अच्छा जी, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए प्लीज। बात यह है कि हाइट ऑफ वाटर जो है वो दिया हुआ है 13.6 सेंटीमीटर, और जहां तक मैं बात करता हूं डेंसिटी की इन सीजीएस तो वो होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और जहां तक बात करते हैं डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी की, देखो आपकी बुक में ना ऑलरेडी ये दिया हुआ है, मैंने गलती से यहाँ पे नहीं लिखा, बट वो दिया हुआ है आपके न्यूमेरिकल के अंदर, एंड इट्स वैल्यू इज 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये देखो ये कट गया आपका, 13.6 से 13.6 कट गया, तो आप लास्ट आपका आंसर आ जाता है 1 सेंटीमीटर। तो ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल और उसका सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया एक्सरसाइज 4A के फर्स्ट 7 न्यूमेरिकल्स। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल और उनके जो सॉल्यूशंस हैं वो समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।